हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। इस कहानी से जो भी आपको सीख मिले वो कमेंट बॉक्स में बताना। एक दुर्गा देवी निवास था जहाँ पे उसकी दो बहुएं रहती थी। बड़ी बहू का नाम था शांति और छोटी का नाम था कांति। दोनों बहुएं बहुत ही आपस में मिलजुल कर रहती थी और इससे दुर्गा देवी बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी। उसी दिन उसकी सहेली आती है जिसका नाम होता है लता देवी। लता की एक बहू थी, दो बहुएं थी जिसका नाम था सुनीता, सबसे छोटी वाली का। लता अपनी बहू से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो आती हैं दुर्गा देवी के घर पे और अपनी जो भी आप बीती कहानी रहती है वो सुनाती हैं और ये भी कहती हैं कि दुर्गा, तेरी बहू जैसी मेरी बहू बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा कि मेरे घर का काम काज करेगी, इसीलिए मैंने अपने बेटों की शादी कर दी, लेकिन उन्होंने तो मुझे रुला के रख दिया है। हमेशा अपनी बड़ी जेठानी की हमेशा बुराई ही करती रहती है, कुछ न कुछ कहती ही रहती हैं। ये सुनकर के दुर्गा देवी को थोड़ा सा बुरा लगा लता की बातें। वहीं लता जब देखती है कि दुर्गा देवी की दोनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर के मेरे पास आ रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसी बहुएं शायद किसी को मिले। शांति और कांति दोनों साथ ही में चाय और ट्रे में लेकर के आती हैं और देती हैं। जो भी होता है, लता अपने घर की जो भी आप बीती कहानी होती है सुना करके बहुत ही ज़्यादा रोती हैं और रोते रोते ये भी कहती हैं कि तेरी बहू तो पढ़ी लिखी बहुत अच्छे घर से आई हैं, इसीलिए इतने सारे संस्कार हैं, लेकिन मेरे भी बहू पढ़े लिखी घर से हैं, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा संस्कार नहीं है। ये दोनों बहुएं जब भी इनके सामने आती हैं तो देख करके खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि शायद मेरी भी बहू इसी तरह की होती तो कितना अच्छा होता। बस ये कह करके वो रोने लगती हैं। तभी उसकी बड़ी बहू जो होती हैं वो बोल देती हैं कि माँ जी ने हम दोनों को इस तरह से डोर में सींच करके रखा हुआ है। शायद आपको पता नहीं होगा आंटी जी, लेकिन मेरी माँ जी ने हम लोगों को सींच करके इस तरह से रखा हुआ है। बहू की इस तरह से बातें सुन करके लता को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि बड़ी बहू किस तरह से बातें कर रही हैं, लेकिन बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जो भी बातें कर रही थी उसने कहा कि कांति, तुम तो सहेली हो ना मेरी बहू सुनीता की, चलो तुम थोड़ी सी बातें करके उसे थोड़ा सा समझा दो। क्योंकि सुनीता जो थी वो लता की छोटी बहू कांति की सहेली थी। तो कांति ने कहा कि ठीक है आंटी जी, चलिए मैं आपके घर चलती हूँ और सुनीता को थोड़ा सा समझा करके फिर मैं घर वापस आ जाऊँगी। यह कर करके कांति जो होती हैं जाने के लिए तैयार हो जाती हैं लता देवी के घर पे। जब वो लता देवी के घर पे जाती हैं तो वहाँ पे होती हैं उसकी एक ही, और ये देख करके थोड़ा सा शांति को बुरा लगता है कि किस तरह से मतलब कांति जा रही हैं, क्योंकि वो दोनों साथ ही रहते हैं, साथ ही कहीं पर भी जाते हैं। फिर भी क्या होता है कि कांति चली जाती है सुनीता के घर पे। कांति वहाँ पे जाकर के सुनीता से बातें करती है और कहती है कि सुनीता, ये तूने क्या किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था तुझे। उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो पहाड़ टूट पड़ा है। तो कांति ने बताया कि सुनीता, तेरी सास मेरे घर गई थी और उन्होंने जो भी वहाँ पे कहा था कांति ने सारी अब बीती सुनीता से सुनाई। सुनीता सुन करके कहती हैं कि देखो कांति, हमारी कोई गलती नहीं है, जो भी हम काम करते हैं वो बिना पूछे कहे नहीं करते हैं, और अगर हमारी गलती हो तो तुम भी बताना, क्या आत्मसम्मान लेना कोई गलत बात होती है। यह कहकर सुनीता अपनी बड़ी जेठानी की बुराई करने लगती है और कहती हैं कि जब भी सब्ज़ी बनती है, चटनी बनती है या कोई भी चीज़ बनती है घर में, तो सबसे पहले मेरी जेठानी खा लेती हैं, उसके पति खा लेते हैं, उसके बाल बच्चे खा लेते हैं, और जो भी बचा खुचा रहता है वो मैं खाती हूँ, मेरे पति खाते हैं, मेरी फैमिली खाती है। तो तुम ही बताओ, क्या अपने लिए लड़ना कोई गलत बात होती है। ये सवाल सुन करके थोड़ा सा कांति को भी अटपटा लगा। उसे भी लगा कि हाँ, ये सही बोल रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा सुन करके वो घर चली आई कांति और आ करके अपने मन ही मन सोचने लगी, ऐसा तो मेरे भी साथ होता है। मेरा पति भी बाहर ऑफिस में रहता है, देर रात को आता है, उसे भी सब्जी चटनी नहीं मिलती है और टमाटर इतने महंगे हो गए हैं। मेरी बड़ी जेठानी तो टमाटर खिलाती हैं। और ऐसे ही मन में बड़बड़ा रही थी। तो इसी तरह से उसकी बड़ी जेठानी बोली कि क्या बड़बड़ा रही हो, क्या हो रहा है। तो फिर कुछ बोली नहीं, बोली कि कुछ नहीं दीदी, चलिए हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो उसकी बड़ी जेठानी ने कहा कि चलो चटनी बना दो कांति। तो उसने कहा कि ठीक है दीदी, मैं चटनी बना देती हूँ। तो सब लोग क्या होता है कि नाइट को डिनर पे बैठते हैं। तो नाइट को डिनर पे बैठने के बाद उसकी शांति जो होती है वो बोलती हैं कि कांति, चलो थोड़ा सा चटनी मेरे हस्बैंड को परोस दो, क्योंकि उनको चटनी बड़ा ही पसंद आता है।
ये सुन कर के कांति भी कहती है कि मेरे भी पति को चटनी बहुत पसंद आता है, लेकिन मेरे पति की परवाहें किसी को नहीं रहती हैं, वो तो आधी रात को आते हैं। ये सुन कर के शांति थोड़ी चुप हो जाती है और कुछ कहती नहीं है। फिर अगले ही दिन क्या होता है कि जगती हैं, कांति जग करके जाती हैं सब्ज़ी लाने के लिए और सब्ज़ी का मोल भाव पूछती हैं। टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगा था, फिर भी ले लेती हैं और ले करके घर आती हैं और वो टमाटर को छुपा करके रख देती हैं। जब वो टमाटर छुपा करके रहती हैं तो उसकी बड़ी जेठानी जो होती है वो नहीं देखती है। वो बोलती है कि चलो आज की जो सब्ज़ी है वो बना दो, बच्चों के लिए लंच भी तैयार कर दो। तब क्या करती हैं कांति कि जा कर के चुराए हुए टमाटर ला करके उसका नाश्ता बनाती है, अपने बच्चे के टिफ़िन में पैक करके रख देती हैं उसे देने के लिए। ये बात उसे पता नहीं होती है उसकी बड़ी जेठानी को, क्योंकि वो तो सबके लिए नाश्ता बनाती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, लेकिन चुरा कर नहीं रखती थी। लेकिन कांति ने पहली बार ऐसा किया था, इसको भी पता नहीं था और उसके मन में ये भावना जगी थी जब ही अपनी सहेली सुनीता से मिली थी तभी से। तो ये सब सोचती रही कि मेरे और मेरे पति के दुख उठाए, हम सब नौकर नौकरानी थोड़े ना है, हम भी टमाटर खाएंगे, बिना टमाटर के हम कैसे खाना खाएंगे। यही सब सोच कर के वो टमाटर को चुरा कर के इसी तरह से लाती रही और चटनी बनाती रही। एक रात उसने मीठी चटनी बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए और जब सब लोग सो गए थे तो उसके हस्बैंड आए। 9 से 10 11 बजे रात को आते थे। जब वो आया तो बोला कि मुझे खाना दो। उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ जी चलो खा लो, सब लोग तो सो गए हैं, हम और आप बाकी हैं। मैंने अपने हिस्से की सब्ज़ी रखी है और आपके लिए मीठी चटनी बनाई है, चलो आप खा लो। तो मीठी चटनी खाने के लिए उसको दे दिया। वो बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सब लोग सो जाते हैं तो मेरी काम थोड़ा सा लेट से होता है तो इसीलिए लेट से आता हूँ। इसी तरह से एक दिन वो खाना खा रहा था उसका पति, कांति का पति। उसकी बड़ी जेठानी उठ करके जाती हैं बाथरूम में पानी लेने के लिए। तब तक वो देख लेती हैं मीठी चटनी खाते हुए उसके हस्बैंड को और कहती हैं कि वो ये बात है, आजकल बहुत ही ज़्यादा इसके टमाटर खाने का मन करता है। सुबह उठकर उसने अपनी सास से सारी बातें बताई तो उसकी सास कहने लगी कि देखो कांति, आजकल तुम्हारे तेवर बदल गए हैं, मैंने तो कभी दो भाव नहीं किए हैं, फिर तुम क्यों कर रही हो। उसकी बड़ी जेठानी भी बोली कि हाँ माँ जी, मैंने कभी दो भाव से खाना नहीं बनाया है, लेकिन कांति हमेशा अपने बच्चे को टमाटर वाला पास्ता देती है और मेरे बच्चे को बिना टमाटर वाला। ये कह करके कांति को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप खड़ी सी रही और शांति जो है सारी बातें बोल रही थी। फिर उसकी सास ने कहा कि ऐसे घर नहीं चलेगा, आज के बाद टमाटर मेरा बड़ा बेटा ले आएगा, सब्जी जो भी लाएगा वहीं लाएगा, वहीं सारा बनाएगा, तुम सब बनाओगी, उन्हीं की सारी सब्जियां सब लोग खाएंगे। तो दुर्गा देवी इस तरह से अपने बहू को समझा करके अपने घर को शांति और सुकून से कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताना। चलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।